नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लिविंग इंस्ट्रूमेंट है विथ कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनामिज्म। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेड फॉर ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, प्रगतिशील समाज के लिए हमारा एक संविधान बनाया गया है। तो ये हमारा एसर्शन है, ठीक है, एक कथन है। और इसी के रेफरेंस में जो जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू लाइफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आपको आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसके रेफरेंस में आपको बताना है। इसके रेफरेंस में आपको बताना है क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, जो कि आपको बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट्स है और डायनामिज्म को शो करते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बना हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि आर्टिकल जो 21 है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इसके रेफरेंस में जो एक्सपेंड, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारा एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, और ये जो इंटरप्रिटेशन जो हमारा एक्सपेंड हुआ है उसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताने हैं क्या क्या एक्सपेंड हुआ है। और ये जो हमारा शो करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताएंगे कि हमारा जो भारत का जो संविधान है वो वास्तव में लिविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें हम काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो हमारी आवश्यकता है, चाहे समाज के लिए या देश के लिए। जो भी हमारे फ्यूचर की आवश्यकता है वो हमारे संविधान में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा हमारा संविधान बनाया गया है, इसीलिए हमारा लिविंग इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो संविधान के 368 जो आर्टिकल हैं, ठीक है, या पार्ट जो 20 है, वो संसद को अधिकार देता है, पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं जैसे समाज के नीड्स हैं। लेकिन इसके भी लिमिटेशन है। केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, उन्होंने इस अधिकार पे थोड़ा लिमिट लगा रखा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो कर सकते हो, लेकिन उसके जो बेसिक फिलॉसफी है, ठीक है, जो बेसिक फिलॉसफी है, मूलभूत जो संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी समाज की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन है। अब बॉडी पार्ट में आप लिख सकते हो आर्टिकल 21, जो जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसके रेफरेंस में आप देखोगे तो संविधान में भी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो विस्तार है, इसको काफ़ी व्यापक विस्तार इनको कर दिया है आर्टिकल 21 का। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 21 में देखो, वहाँ पे सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि जीने का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारा बहुत वाइड हो गया है। जैसे 2017 में जो पुत्स पुत्स स्वामी का जो केस था, जजमेंट आया था, उसमें आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार को भी फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी है, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21। और ये 2017 में पुत्स्वामी जो केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें दिया गया है। ये भी हमारे एक तरह से वाइड इंटरप्रिटेशन हमारा किया जा रहा है आर्टिकल 21 का, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारी डायनामिज्म है उसको हमारा शो करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो एलजीबीटी जो कम्युनिटी के लिए जो पहले धारा जो 377 था वो हमारा क्रिमिनलाइज था। ठीक है, इसको डिसक्रिमिनलाइज कर दिया गया है कब, 2018 में। इन नवजीत सिंह जौहर का जो केस है, उसमें भारतीय दंड संहिता जो हमारी थी, जो कॉलोनियल टाइम पे आती थी, आर्टिकल सॉरी धारा 377 में, उसको एलजीबीटी जो है होमोसेक्सुअलिटी को डिसक्रिमिनलाइज कर दिया है। ये भी हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं।
ये भी हमारा बताता है कि हमारा जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसको संविधान को ज़रूरत को उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। फिर देखो गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, ठीक है, राइट टू डेथ एक बोल सकते हो। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसमें जो आप बोल सकते हो कि जो गरिमापूर्ण मौत का अधिकार है उसको मान्यता दी है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई इतनी ज़्यादा बीमार है, ठीक है, तो उसको चिकित्सा उपचार यदि वो इनकार कर रहा है कि मेरे को मरने दिया जाए, तो जो मेडिकल जो उसको हेल्प दिए जा रहे हैं उसको मेडिकल हेल्प को हटा सकते हैं और पैसिव तरीके से उसको मृत्यु का अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 2018 में। ये भी आपको आर्टिकल 21 से ही हमारा रिलेटेड है। इसके अलावा देखोगे तो राइट टू जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हालांकि 21 में स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन भी फंडामेंटल राइट के रूप में आया है आर्टिकल 21 में। इसके अलावा आर्टिकल 21 में हमारा जो हेल्दी इन्वायरमेंट्स होने चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, वो भी हमारा आर्टिकल 21 में आया है। आपने सुना होगा उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उन्होंने यमुना और गंगा रिवर को लिविंग एक तरह से लाइफ के रूप में उसको मान्यता दी है, और उसको यदि कोई भी हानि पहुंचाते हैं तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये भी हमारा आर्टिकल 21 में जो इसकी डायमेंशन है उसको ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। स्वच्छ वातावरण भी एक तरह से होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हैं पीपल ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए पर्यावरण की रक्षा पर महत्व का जोर दिया। इसके अलावा हमारा राइट टू एजुकेशन, ये भी हमारा आर्टिकल 21 में एक मौलिक अधिकार के रूप में आते हैं, जो 6 से आ, जो 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो सारांश में आप सकते हैं समरी में कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो समाज में जो भी ज़रूरत की जो हमारी परिवर्तन है उसको अपनाने और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निरंतर विस्तार को मान्यता दी है। इससे हमारा पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लिविंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, संसद तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर ही सकती है, लेकिन उसके व्याख्याएं जो है उसकी भी वाइडर इंटरप्रिटेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हमारी करती रही हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखे थे। आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन में सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। तो ये हमारे गतिशीलता ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारी संवैधानिक जो सिद्धांत है वो बदलते और विविध समाज की ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी प्रासंगिक भूमिका निभाया है। इस तरह से क्वेश्चन को आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।